जमशेदपुर से एक गंभीर पर्यावरणीय संकट की खबर सामने आई है, जहां स्वर्णरेखा नदी का पानी अचानक जहरीला हो गया है। इसके कारण नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई, जिससे इलाके में भड़का मच गया। नदी किनारे का दृश्य बेहद भयावह हो गया है। वहीं बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पानी में तैरती और किनारों पर सड़ती नजर आ रही। कई जगहों पर मछलियों में कीड़े पड़ चुके हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तेज दुर्गंध फैल गई है और लोगों का वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नदी के पानी का रंग बदल गया था और उसमें से अजीब गंध आ रही थी। इसके बाद अचानक मछलियों की मौत शुरू हो गई और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जहरीले कचरे और रसायनों को बिना शोधन के सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मामले की गहन जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने इसे केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर जमकर भड़ास निकालते हुए उसे आवारा संस्था करार दे दिया है। उन्होंने डीसी से पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने नदी के पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और मामले की छानबीन जारी है। वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक नदियों को इस तरह प्रदूषण का शिकार बनाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल, बिहार, झारखंड। मछली नदी के अंदर तभी मरती है जब कहीं से या तो साइनाइड आए या बीओडी सीओडी की डिमांड ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, नदी में नहीं मिलता, मछलियाँ मर जाती हैं। और ये तभी होगा जब जो फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर से ऐसा पदार्थ निकलता है जो बीओडी सीओडी को बढ़ा देता है, साइनाइड का अंश रहता है उसमें। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो हम तो देख रहे थे आज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साइट, कोई डाटा उसमें नहीं मिलता है। तब हम लोग हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट पर, उसमें डेटा मिल रहा है और उसमें जो डेटा मिलता है वो बताता है कि 31 तारीख को, 30 तारीख को, 1 तारीख को जो वहाँ से फैक्ट्री के अंदर से जो भी दूषित पदार्थ निकलता है उसका बीओडी सीओडी कम से कम जितना होना चाहिए उससे 100 गुना ज़्यादा है। और साइनाइड की मात्रा कितनी है ये तो क्लियर नहीं है। होना ये चाहिए कि जो फैक्ट्रियाँ इस तरह का दूषित बहिस्राव करती हैं उनमें इंटरलीकिंग होना चाहिए कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये बढ़ गया तो अपने ही वहाँ फैक्ट्री का वो यूनिट बंद हो जाएगा। कहीं कोई इंटरलीकिंग का प्रोविज़न यहाँ नहीं है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास तो कुछ है ही नहीं। लगता है कि ये केवल आवारागर्दी करने वाला संस्थान है, केवल आपको एनओसी दे देना है और घूम घूम के फैक्ट्रियों से पैसा वसूलना है, सर्टिफिकेट दे देना है। हमारे जो उपायुक्त होते हैं जिला के, ये जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष होते हैं। आपके माध्यम से मैं उनसे मांग करता हूँ कि वो टाटा इस चीज़ का डाटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट से निकाल लें और तब ये पूछें कि ऐसा क्यों है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन पर तो सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आवारागर्दी कर रहे हैं। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।